अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा। सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा। तुम्हारी ममता में हमने है पाया जीवन का सुख सारा। अनुपम प्यार तुम्हारा। सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा। शांति के सागर सुख करता गुणों के भंडार तुम्ही। जगत के पालनहार तुम्ही हो, बच्चों के संसार तुम्ही। तुमसे जीवन कमल है खिलता, प्राणों से तू प्यारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा। सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य
रिवाइज डेट है 1/10/27 है। तो टाइटल है वाणी का ईश्वरी स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज बाबा की बहुत सुंदर लहरें हैं। बाबा स्नेह के प्यार की लहर से लेकर बच्चों की सेवाओं की लहरें भी देख रहे हैं, और बच्चों के द्वारा जो सेवाएं होती है उन सेवाओं की रिजल्ट भी बाबा बच्चों को बता रहे हैं, और आखिर बच्चों को किस प्रकार से सेवाएं करनी है जिससे बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाए, तो वो भी बातें आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरी प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा को, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरी परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरी परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरी प्यार चुंबक के समान स्वतः समीप ले आता है। इसको कहते ईश्वरी स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरी स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया है ना? बाबा पूछ रहे हैं सब बच्चों का अनुभव, इस सभी ने क्या अनुभव किया? बाबा से जो स्नेह मिला, और वो स्नेह बाबा कहते नदियों के द्वारा भी मिला। मास्टर स्नेह के सागर बन गए नदियां, और उनसे जो स्नेह मिला बाबा के रे, उससे विश्व की आत्माएं परमात्मा के समीप आती जा रही है, और उनको ये अनुभव करा रहा है परमात्मा प्यार। कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते कितना भी पत्थर के समान हो, लेकिन ये स्नेह उसको भी पिघल सकता है। तो ऐसा स्नेह का बाबा कहते कमाल का आप दृश्य भी देख रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो कि बाबा के प्यार ने हमें कैसे बाबा का बना के रखा है। ब्राह्मण जीवन में भी कई बार माया के वश होकर, माया के प्रभाव में आकर के कभी बाबा से दूर भी होते हैं, लेकिन फिर ये ईश्वरीय प्यार का चुंबक स्वतः उसको समीप ले आता है। बाबा के घर से याद कोई कर ले तो वो आत्मा को खींचता है कि बाबा ने हमको फिर से याद किया है। हम तो भटक रहे थे, लेकिन बाबा भटकने नहीं दे रहे। हम बुद्धि से इधर उधर जा रहे, लेकिन बाबा हमारी स्नेह से अपनी लगाम खींच रहा है। तो बाबा कह रही है स्नेह जो है बाबा से भी जुड़ा रहा है, तो आपस में भी सब बच्चों को एक मत वाला बना रहा है, सबको एक संगठन के सूत्र में बांध रहा है। तो स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वयं ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है।
सहयोगी बनने की निशानी है। आज सहयोगी, कल सहज योगी बन जाएंगे। बाबा स्नेह के रिजल्ट बता रहे हैं कि स्नेह परमात्म कार्य में सहयोगी बना देता है और वो सहयोग देते देते आत्मा सहज योगी बन जाती है कि उसको योग लगाने की कोई कठिनाई नहीं होती है। बाबा से वो अपने आप अपने कनेक्शन को जोड़ लेते हैं। ईश्वरी स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरी स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरी परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ईश्वरी परिवार का प्यार जो आप शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, ये कहीं भी नहीं मिलता है। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार है व ईश्वरी स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरी प्यार है तो वो कहाँ से आया। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। ईश्वरी प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरी स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन जानते नहीं है क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा कह रहे रिजल्ट में देखते हैं ईश्वरी स्नेह देने वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, बाबा कह रहे उन सभी को सब जानते हैं, उनके द्वारा मिलने वाली स्नेह को भी अनुभव करते, लेकिन ये स्नेह किसका है उस बीज को नहीं जानते हैं। लेकिन परिवार ईश्वरी बहुत अच्छा लगता है। इस अलौकिक परिवार का स्नेह बहुत श्रेष्ठ है, बहुत निस्वार्थ भाव का है, ये भी अनुभव कर लेते हैं। लेकिन देने वाला दाता गुप्त रहता है। बच्चे प्रत्यक्ष हो गए तो बाबा कह रहे बच्चे देखो बीज पहले गुप्त रहता है ना, तो बाबा गुप्त हैं और बच्चों के द्वारा बाबा ये स्नेह देने का कार्य करा रहा है और वो कार्य बच्चों के द्वारा हो रहा है, तो वो बच्चे स्पष्ट हो गए, बच्चे प्रत्यक्ष हो गए और बाप छिपा हुआ है। तो ईश्वरी स्नेह का बीज सर्व को सहज, सर्व को सहयोगी सो सहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। बाबा कहते जो सहयोगी बनते हैं तो वो जो ये स्नेह का अनुभव करते हैं, तो ये स्नेह उनको बाबा से जुड़ा देता है। तो ऐसे सहयोगी बनना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन स्नेह ने उनको सहयोगी बना दिया। स्नेह के कारण उनको सब कार्य में सहयोग देने में भी एक नया आनंद आने लगा, कुछ पाने का अनुभव करने लगी आत्मा कि इनके अंदर कुछ तो विशेष शक्तियां हैं। ये सिर्फ प्यार ही नहीं है, लेकिन इस प्यार में बहुत कुछ मिल रहा है। जो उनको अपनापन मिला बाबा से, परिवार से,
तो वो अपने आप ही उनको सहयोगी बनाने लगा। तो सभी ने ईश्वरी स्नेह के बीच डालने की सेवा की है। सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। बाबा करे जो सहयोगी बनाने की बच्चों के अंदर जो शुभ भावना और शुभ कामना देखी, कि जो भी बच्चे सेवा में हैं, वो अनेक आत्माओं के प्रति जो अपनी शुभ भावनाएं रखते हैं, ये भी बाबा के बन जाए, ये भी बाबा से सारी प्राप्तियों का अनुभव कर ले। तो उस हिसाब से बाबा करे जो आपकी शुभकामना, शुभ भावना भी देखने में आती है। अभी यह तना रुद्धि को प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। किसको लगता हो बाबा हमारी सेवा देखता या नहीं देखता है? तो बाबा कहता बच्चे में सर्व बच्चों की, बाबा की लाइन बहुत स्पष्ट है कि बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहारा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। रिजल्ट बाबा सुना रहे कि सर्व बच्चों की वैरायटी सेवाओं से कार्य बाबा का कितना बड़ा और बहुत आसानी से हो रहा है। कैसे हो जाता है, सेवा में रहने वाले बच्चों को भी पता ही नहीं चलता है। देखने वाले भी सोचते इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा सम्मेलन आप सबने कैसे कराया? कोई हलचल नजर नहीं आती है, कोई का चेहरा गिरा हुआ नहीं नजर आता है, सब उमंग उत्साह में दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते इतना बड़ा कार्य कैसे सहज होता है? तो उसका राज यही है कि सब बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में उतना ही अपना सहयोग प्यार से देते हैं। ये किसकी कमाल है? सभी की ना। बाबा कह रहे सब बच्चों की कमाल है ये। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग के रिजल्ट सफलता है। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे, न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवादारी विशेष हर कार्य में बनती ही है, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे क्या मुबारक देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए।
बाबा कहते दोनों भी एक दूसरे के गीत गाते रहते हैं। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए। स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई। और विशेष योगयुक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है ना। बाबा कहते भले भाषण किया, स्टेज सजाई, लेकिन विशेष बाबा कह रहे योग युक्त भोजन जो मिला सबको, वो विशेष काम कर रहे हैं। उसमें भी बाबा कह रहे पहला फाउंडेशन है, सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। बाबा तो कुछ एक सेवाओं का नाम ले रहे, लेकिन बाबा कहते सभी प्रकार की सेवाएं जो भी बच्चों ने की, जो भी बच्चे जिस सेवा के निमित्त बने, सब डिपार्टमेंट वाले सभी को बाबा देख रहे हैं। बाबा ने सबकी सेवाएं भी देखी। सुना है ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। ते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता है। बाबा कह रहे बच्चों का ये जो वायुमंडल बनाने का भी कार्य चला, कि सब बाबा के स्नेह से भरपूर थे। और जो भी सेवाएं मिली थी, जो भी सेवाएं कर रहे थे, चाहे सफाई से लेकर के भाषण करने तक, बाबा कहते हर सेवाधारी में वो स्नेह का स्वरूप नजर आ रहा था। हर एक में वो उमंग उत्साह नजर आ रहा था। हर सेवा का महत्व बच्चों के दिल में उतना ही ऊंचा था कि हर सेवा जैसे बाबा बाबा का गुण सभी के मन में गा रही थी। तो ये सेवा बच्चों के मन में थी, दिल में थी कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। और उनकी सेवाओं की विशेषताओं ने सभी के दिल में बाबा की तरफ बुद्धियोग लेकर के गया। तो बाबा कह रहे बच्चे रिजल्ट क्या हुई कि आने वाले तो अलग अलग थे सभी, अनेक मत वाले होंगे, अनेक मान्यता वाले होंगे, लेकिन यहाँ का जो वायुमंडल था, इस वायुमंडल के अंदर अनेक होते हुए भी उन्होंने सबने जैसे एकता की बातें की है। तो बाबा के ये भी तो रिजल्ट रहा। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा। सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी, बड़े ते बड़ी ड्यूटी थी। बाबा कह रहे किसी की भी ड्यूटी छोटी नहीं थी, चाहे जिसने जो भी ड्यूटी उस समय पर की, लेकिन सबकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी थी। सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते, वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी, लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समझ जाते। ये रही सेवा की रिजल्ट। अभी
अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। बाबा कह रहे विशेष सर्व सत्ताएं, इस संसार में जो सत्ताएं हैं अलग अलग, चाहे धर्म सत्ता है, राज सत्ता है, बाबा कहते जो भी सत्ताएं यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ये सब सत्ताओं के मुख से एक ही आवाज निकलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया, वह इसलिए ही बनाया है सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। बाबा विशेष इन सब सत्ताओं को भी ईश्वरी सेवा में, स्नेह में, सहयोग में देखना चाहता है। तो धर्म सत्ता भी हो, राज सत्ता भी हो, और तीसरी बाबा याद करता है विज्ञान की सत्ता। तो ये सारी सत्ताएं बाबा कह रहे सहयोग में आवे, सहयोगी बन जाए, तो ये कार्य जैसे सफल हो गया है। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ है। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, ये लोग भी सोचते रहे ना। बाबा कहते इतना इकट्ठा धर्म सत्ता वालों को, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आदि सब एक ही साथ में, एक ही बार में इतने सबको बुलाया गया। बाबा कह रहे सभी लोगों के मन में भी संकल्प चल रहे थे कि इतने सब इकट्ठा कैसे बुला रहे हैं। ये लोग भी सोचते रहे ना, जिसको बुलाया वो भी सोचते रहे कि इसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया, और एक एक बड़ी अधिकारी आत्मा, एक एक बड़े बड़े महामंडलेश्वर, और सब इकट्ठे बाबा के घर में हुए। तो बाबा कहते बच्चे ये भी विशेष फाउंडेशन देखा, ये धर्म सत्ता के द्वारा सेवा का कैसा आरंभ हुआ, माना सेवा का विशेष बाबा की प्रत्यक्षता का एक बुलंद आवाज बाबा कहते ये धर्म सत्ता से जैसे आरंभ हुआ। लेकिन ईश्वरी स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। नहीं तो एक मठ पंथ वाला दूसरे मठ पंथ के साथ भी मिलकर नहीं चल सकते, सबके विचार अपने अपने होते हैं। लेकिन बाबा के मंच पर आने के बाद, बाबा के घर के वायुमंडल के कारण, और विशेष बाबा आज बच्चों को शेयर दे रहे हैं कि बच्चों ने जो ईश्वरी स्नेह को मन में समाया और उस स्नेह के आधार से बाबा के सेवा में साथ दिया, सहयोग दिया, तो उस सेवाओं की जो रिजल्ट निकली कि सबके दिल में भी एक ही बाबा बुद्धि में आने लगा। अनेक विचारों को लेकर के आए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा कह रहे सबका एक ही विचार रहा कि ये श्रेष्ठ कार्य है और इस कार्य में हमें भी सहयोग देना है। एक सहयोग का विचार बाबा कह रहे सबका एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना है। 23 वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है।
एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों के द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता हुई। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यही प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अजून खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने हैं, ये भी विशेष कार्य रहा है। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे। बाबा के लिए देश तो ठीक था, लेकिन विदेश के बच्चे भी इस बाबा के इस प्रत्यक्षता के कार्य में हीरो पार्टधारी बने हैं। बाबा उन बच्चों को भी विशेष मुबारक दे रहे। भारत में हलचल तो मचा लेना, सबके कानों तक आवाज गया। ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया। लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया, अभी और जगाना है। बाबा कहते अभी आवाज तो गया, लेकिन कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए सिर्फ एक आवाज में थोड़ी उठेंगे। बाबा कहते अभी तो सिर्फ आवाज पहुंचा है। ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज आता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते कि ये भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ, ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं के द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें ये लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। तो साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोकलाज तो रखनी पड़ती है। वो दिन भी आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरी सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया गया है। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा। तो जब एक साथ संगठन के रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए, ऐसा प्लान बनाया है ना। अभी तो वो समय साकार भी हो गया है। अभी तो कितने बार मधुबन के स्टेज पर सब सत्ता वाले इकट्ठे आ जाते हैं। तो बाबा कहना कि ऐसी सेवाएं बच्चों के द्वारा हो कि सभी एक स्टेज पर आए। और बच्चों को दिया हुआ लक्ष्य बच्चों ने उस परमात्म स्नेह के आधार से समीप भी लाया, प्रैक्टिकल किया भी। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि समय अभी कौन सा चल रहा है। जो जो बाबा ने कहा था वो बच्चों के द्वारा
सेवाओं का कार्य भी संपन्न हुआ है। तो आगे बस एक प्रत्यक्षता की आवाज जो है वो बाबा कहते अब निकलनी है। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो ना। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। ये भी ड्रामा में सीन चली बाबा मिलन के, कि जिसमें दादी जी के द्वारा ये डायरेक्शन मिला था कि सिर्फ नए ही भाई बहने बाबा से मिलने आएंगे, जो चुके हैं वो नहीं आएंगे, जो पुराने वो नहीं आएंगे। तो सिर्फ नए बच्चों को मिलने का चांस दिया था। तो बाबा कहते बच्चे ये मिलन की प्यास जो है ये तो कोई ऐसे बुझने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मिलने की जो इच्छा है वो तो इच्छा बनी रहे। बाबा से मिलना बच्चों का अधिकार भी है, लेकिन समय के अनुसार बाबा करे ये त्याग भी तुम बच्चों को करना भी जरूरी था। औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी है, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। ये समझते हो हम तो मिल लेवे, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो। बाबा कह रहे समझदार हो ना। तो ये जिद नहीं करेंगे कि हमको भी बाबा को मिलने जाना है। बाबा कहते बच्चे नहीं, आप बच्चे औरों को आगे रखते हो ना। अब जो बच्चे त्याग करने वाले उसकी भी महिमा बाबा कर रहे। कि आप तो अभी सभी के लिए प्राप्ति स्वरूप बन करके सबको प्राप्ति कराने का चांस देने वाले हो। आप उनको आगे बढ़ाने वाले हो, शुभ भावना रखने वाले बच्चे हो, आप समझदार बच्चे हो। तो बाबा कितनी महिमा कर रहे हैं उन बच्चों की कि त्याग किया माना समझदार है, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पार्ट को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलन मनाते हैं, मिलन मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते हैं तो पहले बाप चाहता है, तब बच्चे भी चाहते हैं। बाबा कह रहे पहले तो बाप की चाहना होती है कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। तब बच्चों के दिल में आता है कि हम बाबा से मिलें। लेकिन बाबा कहते चाहना तो बाप की भी है, लेकिन फिर भी साकार दुनिया का हिसाब देखना पड़ता है। साकार दुनिया में स्थान, साथ में प्रकृति मना, बाबा ने जो रथ लिया हुआ है उस रथ के द्वारा भी बाबा कितना अपना कार्य करा सकता है। तो बाबा कहते इस दुनिया के हिसाब से बाबा को सब देख करके फिर ये मिलन मनाने का भी प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो बच्चे तो चाहे बाबा से मिलना, बाप चाहे बच्चों से मिलना, फिर भी बाबा कहते लेकिन तो है। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं है। बाबा कहते आपकी दुनिया में सब देखना पड़ता है। कितने आएंगे तो उतनों का पानी का प्रबंध, फिर उनको सब कुछ सुविधाएं मिले। इतनी संख्या आएंगी तो क्या उतनी सारी सुविधाएं उनको समय पर और जैसी चाहिए वैसे दे सकेंगे। बाबा कहते आपकी दुनिया में तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बाबा के पास अव्यक्त वतन में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे अव्यक्त वतन में आ जाए, बाबा से मिलन बनाए, कितने भी बच्चे आ जाए एक साथ आ जाओ, तो बाबा के वतन में तो सब कुछ सहज है। तो बाबा वतन का निमंत्रण बच्चों को देता है। गुजरात वाले समीप रहते हैं ना, तो इसका भी फल मिलता है।
ये भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी है। हाजी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। बाबा गुजरात वालों की ये विशेषता सुना रहे हैं, क्योंकि जब भी अचानक मधुबन में सेवादारियों की आवश्यकता होती थी, और दादी जैसा ही मैसेज देवे तो गुजरात वाले भाई बहने पहुंच जाते थे, देरी नहीं करते। तो बाबा कहते थे एक तो नजदीक है इसलिए जल्दी भी पहुंच सकते हैं, कोई रिजर्वेशन आदि की भी इनको कोई जरूरत नहीं पड़ती, बहुत तुरंत आने के लिए उनके पास तैयारी भी रहती है, मन से भी तैयार हैं और नजदीक होने का भी लाभ लेते हैं। तो बाबा कहते देखो सेवा के निमित्त भी बनते हो तो चांस मिल जाता है बाबा के घर मधुबन में आने का। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का भी कल्याण करता है, सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। ये भी बहुत सूक्ष्म बात है कि भाव हमारा बदल गया। सेवा में अगर अहम आ गया, अभिमान आ गया, अभिमान वाला मैं अगर उसमें आ गया तो बाबा कहते वो सेवा की भावना नहीं रही, फिर वो अहंकार उसमें दिखाई देता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती है। रिजल्ट भी बाबा सुना रहा है कि देखो जब अहम भाव में आकर के सेवाएं करते हो तो आपको खुद को मेहनत ज्यादा लगती है, क्योंकि माइंड थक जाता है सोच सोच के ही, तो उसमें मेहनत ज्यादा होती है। और जब सेवा में पूरा बुद्धियोग नहीं लगता है तो समय भी ज्यादा जाता है। अगर सेवा में बुद्धि समर्पित होकर के सेवा करें तो सेवा में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बहुत फास्ट सेवाएं भी हो जाती हैं। लेकिन बाबा कहते जब अहम मिक्स होता है तो रिजल्ट बदल जाती है, तो मेहनत ज्यादा, समय भी ज्यादा लगेगा और सेवा से खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। महारथी तो है ही महादानी, तो जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, ये भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने भी सबसे खिलते बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होंगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हो। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावे। बाबा भी बच्चों को देखता है तो बच्चों के स्नेह में बाबा भी स्नेहमय हो जाता है। बाबा भी कहते मेरी भी चाहना है कि मैं एक एक बच्चे से मिलन मनाऊं और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो वो हो नहीं सकता है, यहाँ समय की भी सीमा है, लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती है, नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। शिव बाबा को भी ये चाहना है कि मैं बैठकर अपने एक एक बच्चों की महिमा गाऊं, एक एक बच्चे से मिलन मनाऊं, उनकी विशेषताओं को देखो, वर्णन करो कि एक एक मेरा बच्चा कितना विशेष है। लेकिन बाबा कहते बच्चे आपकी दुनिया में इतना समय कहाँ है मुझे,
कि जो मैं एक एक बच्चे के गुण गाता बैठूं, कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं, लेकिन बाबा की दिल कितनी बड़ी है बच्चों के लिए। कहता दिल होती बच्चों का, विशेषताओं का एक एक गीत तो गाओ, एक एक गीत तो सुना दो। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं है। बाबा कहते इस दुनिया में तो सीमा है कि इतने समय में इतनों को मिलना है। समय भी निश्चित है और मिलने वालों की संख्या भी निश्चित है। तो जरूर है संख्या जब बढ़ती है तो मिलने वालों को समय भी उतना नहीं दिया जा सकता है। तो बाबा कहते बच्चे वतन में आ जाओ। वतन में आप जितना समय चाहो उतना समय बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा से सन्मुख मिलन मनाते रहो। साकार दुनिया में तो कहेंगे अभी इसका टर्न है, अभी इसका टर्न है। वहां टर्न लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे का नंबर ये नहीं होगा। वहां जितना समय तक चाहिए उतना समय तक बाबा और बच्चों का मिलन हो सकता है। तो बाबा ये वतन का बुलावा बच्चों को दे रहा है कि अभी आ जाओ वतन में। यहाँ तो सबको मिलने के लिए साकार में नहीं हो सकता है। अब नयों को बुलाया तो पुराने रहेंगे। पुराने बच्चे सोचने लगे कि हमारा मिलने का चांस चला गया। लेकिन बाबा कहते अभी वतन में आ जाओ। वतन तो सबके लिए खुला है। अच्छा, सदा ईश्वरी स्नेह में समाये हुए हैं, सदा हर सेकंड में सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बालन करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समय बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। आज बाबा देश और विदेश दोनों भी बच्चों के गुण गा रहा है। ये वो वर्ष है जिस समय पर मिलियन मिनट्स का प्रोग्राम चला था, जिसके अंदर बाबा के सब बच्चों ने इतनी अच्छी सेवाएं की थी कि उस समय पर दादी जी को विशेष अवार्ड मिला था, जो शांति का अवार्ड था। तो वो जो अवार्ड लेकर के बाबा के बच्चे आए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात थी कि यूएनए में अवार्ड मिल जाए। तो उस समय पर बाबा को के बच्चों की सेवाओं का ये प्रत्यक्ष रूप, ये भी शांति का कार्य करने वाली विशेष कार्य के लिए लगी हुई आत्माएं हैं। तो ये भी संसार में कुछ बाबा ने कहा ना प्रत्यक्ष हो गया, ये भी कोई है कार्य करने वाले। ऐसे तो नहीं सारा विश्व जानता था बाबा को, लेकिन ऐसी बाबा की ये सेवाओं से सभी को पता चला कि इनको जब पीस अवार्ड मिला है तो ये तो कोई तो है पीस के लिए कार्य करने वाले। और एक ने 5 अवार्ड नेशनल मिले थे, और एक इंटरनेशनल मिला था। तो एक साथ इतने अवार्ड एक संस्था को मिले तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा उन बच्चों को भी, देश विदेश के बच्चों को सेवा की मुबारक दे रहे हैं कि सभी ने मिलकर के सेवाएं की। भारतभर भी सब जगह पर सेवाएं हुई। तो बाबा उन सेवाओं को भी मुबारक दे रहा है, बच्चों का वो प्यार भी देख रहे हैं, और साथ में त्याग भी देख रहे हैं। तो आज बाबा की बहुत सुंदर बच्चों से ये मुलाकात है। तो मुरली सुनते सुनते हर एक ने अनुभव भी किया होगा कि हम बाबा से जैसे सन्मुख में बैठ करके ये बाबा की बातें सुन रहे हैं। कितना दिल से बाबा बच्चों के साथ मिलन मना रहा है।
बच्चों के लिए भी बाबा के दिल में इतना स्नेह और इतना प्यार समाया हुआ है। इन बच्चों ने बाबा के स्नेह में जो सेवाएं की, जो स्नेह का स्वरूप दिखाया और सभी के अंदर ये प्रत्यक्ष कराया कि ये सब विशेष है। तो हर एक का चेहरा सेवा कर रहा था। हर एक की सेवा तो सेवा कर ही रही थी, लेकिन सेवा करने वाले सेवादारियों का नयन चैन चेहरा चाल चलन सब सेवा कर रही थी। और इतने सारे महामंडलेश्वर जो बाबा के घर में उस समय पर एक साथ पहुंचे। उस समय याद है कि उस समय पर इन्होंने भाषण में ये कहा था कि दादी जी आप इतनी बड़ी अनुभवी और इतनी बड़ी सत्ता है कि आपके जैसे और कोई हमको इकट्ठा एक स्टेज पर नहीं कर सके, और आपने हमको सबको एक मंच पर बुलाया, एक मंच पर बिठाया, एक मंच पर खाना भी खिलाया। तो ये बहुत विशेष बात उनको सभी को भी लगी थी कि हम सभी को इकट्ठा करने वाली दादी जी कितना बड़ा स्नेह का सागर है। और इतना दादी का स्नेह उन्होंने अनुभव किया कि दादी का स्नेह का निमंत्रण और वो स्नेह के प्रकम्पन उन सभी तक पहुंचे और सभी बाबा के घर में पहुंचे। और सब बाबा के घर में उस स्नेह के सागर में जैसे लहरने लग गए। तो सभी के मन में वो जो परिवर्तन हुआ बाबा के कार्य के प्रति, बाबा के संदेश मिलने के ऊपर, जो भी उनके मन में कोई बातें होंगी वो सारी परिवर्तन होगी। तो बच्चों की ये मेहनत बाबा ने देखी कि इतने सबको एक मंच पर लाने के लिए भी बच्चों ने भी कितनी मेहनत की होंगी। और फिर मधुबन में उन सभी को लाने के बाद जो बच्चों ने उनके प्रति सेवाएं दी, वो सेवाओं के गुण गा रहा है बाबा। तो ये भी बाबा हमें पाठ पढ़ा रहा है कि जब भी आप सेवा करो, चाहे सेवा कोई भी हो, बाबा कहते चाहे सफाई की सेवा हो, चाहे कोई सब्जी काटने की सेवा कर रहा है, चाहे कोई भाषण कर रहा हो, कोई भी सेवा हो, लेकिन वो सेवा ऐसी हो जिससे बाबा का स्नेह प्रत्यक्ष हो जाए। स्नेह में समाये हुए बच्चे हैं और कोई देह का अभिमान नहीं किसी को। ये झाड़ू लगाने वाला कौन है? पूछने के बाद तो उनको आश्चर्य लगता था कि अच्छा आपका ये पोस्ट पोजीशन है और आप सफाई कर रहे हो, तो आप ये सेवा कर रहे हो। तो उनको भी वंडर लगता था कि इतनी इनके अंदर सेवा की भावनाएं कैसी है। किसी के अंदर ये भाव नहीं था कि मैं फलाना हूँ, लेकिन माँ बाबा का सेवाधारी बच्चा हो और मुझे सेवा करनी है। जो सेवा मिले, यज्ञ में जो सेवा उनके हिस्से पर आई, सब बच्चों ने बड़े प्यार से की। तो भोजन भी खिलाते थे, तो बहुत उस समय पर कई नए-नए अनुभव आते थे। भोजन खिलाने में भी अपने कुछ भाई-बहनों की उस समय पर ड्यूटी थी। तो बड़े आश्चर्य वो खाते थे कि आप लोग इतना भी कोई भी कुछ माँगे लेकिन उसको कभी ना भी नहीं कहते हो। लेकिन बड़े प्यार से जो भी कहेंगे वो उसको लाकर देते, पहुँचाते हो। आपका चेहरा भी नहीं बिगड़ता है। कि अभी इसको ये दिया, अभी ये माँग रहे, अभी ये दिया तो वो माँग रहे। और कइयों ने तो कहा हमने जानबूझ करके परीक्षा लेने के हिसाब से भी देखा, क्या ये हम चीज़ माँगेंगे तो ये देंगे क्या हमको? इस टाइम पर ये चीज़ कैसे मिल सकेगी? लेकिन उस समय पर बाबा के बच्चों ने उनको सारा प्रबंध दिया। तो उन्होंने आश्चर्य खाया कि इन्होंने कैसे अथक बन करके इतने स्नेह से, इतने प्यार से भोजन खिलाने वाले ने भी बहुत प्यार से खिलाया। बनाने वाले भी तुरंत प्रबंध भी करके देते। तो ये सारा सहयोग एक दूसरे के लिए कार्य में बहुत बड़ी सेवा की प्रत्यक्षता, बाबा के प्रत्यक्षता में मददगार बनी। और एक छोटे-छोटे कार्य में भी बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा हुई। तो ये भी बाबा कह रहा है कि देखो आप बच्चे जो स्नेह से कार्य करते हैं, वो स्नेह बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है। इसमें एक मौका हमको भी उस घड़ी मिला था कि एक महामंडलेश्वर जो साउथ से आए थे, उनको रिसीव करना था और उनको रिसीव करके यहाँ बाबा के घर में लाना था, क्योंकि बीच में वहाँ ट्रेन का गैप था। तो तब तक वो 7-8 घंटा क्या करेंगे।
तो उन्होंने कहा हमारा पूजा का टाइम होता है, हमको पूजा करनी है, हम टाइम पर अपने पूजा के लिए बैठेंगे, सब करेंगे, तो हमको प्रबंध चाहिए। तब हम उनको लेने के लिए जब गए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, कुछ 4 बजे का टाइम होगा, 4 साढ़े 4 बजे की उनकी ट्रेन थी दादर में। और वहां से वहां जब रिसीव करने गए, वो महामंडलेश्वर के साथ कई शिष्य थे, तो उन्होंने स्टेशन पर ही कहा कि देखो ये बहन है, इतने जल्दी स्टेशन पर पहुंच गई और कल्याण से आई दादर, और हमें रिसीव करने के लिए सारा प्रबंध कर लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, शिष्य को कहा कि आप लोग करोगे ऐसा। देखो इन्होंने कैसी हमारी लिए पूरी तैयारी की। तो जैसे कि देखा कि हर जगह पर जहां जहां भी उनको रिसीव किया, मधुबन तक पहुंचने तक जितने भी बच्चों ने उनकी सेवाएं की, वो सेवाएं उनको बाबा के नजदीक लेती गई और सभी का स्नेह उनको मिलता गया। तो बाबा ने देखा ना कि सब बच्चों ने स्नेह देने का कार्य जो किया इन आत्माओं को, उससे इनका परिवर्तन हुआ। तो बाबा यही कहता है कि बच्चे ऐसे स्नेह के सागर के बच्चे आप कौन बन गए? बाबा ने बना दिया मास्टर स्नेह का सागर। और उस से आने के बाद रिटर्न खास आया था इधर। कि बोला मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ही इन्होंने इतना प्रभाव डाला, इतनी अच्छी सेवाएं ये देते हैं, तो मैं जरूर इनके पास जाऊंगा। तो खास यहाँ आकर अपने भाई बहनों से मिले और मधुबन का सारा समाचार उन्होंने सुनाया। तो बाबा कितनी छोटी सी सेवा भी आपकी क्या करती है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मदद करती है। इस समय के पहले पहुंचे उसका प्रभाव उनको पड़ा। कैसा तो हो सकता है इतनी जल्दी और थोड़ा देरी से पहुंचते थे तो शायद वो इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन उनको ये था कि इतना जल्दी सवेरे पहुंच गए और हमारा इंतजार कर रहे स्टेशन पर। तो एक छोटी सी घटना भी उनके दिल में परिवर्तन लाई। तो बाबा यही कहता है कि बच्चों की जो सेवा की भावना है वो कार्य करती है। अगर ये भावना बाबा नहीं भरता तो दुनिया में भी सेवा बहुत करते हैं, लेकिन ये सेवा की भावनाएं दुनिया में नहीं होती है जो बाबा ने भर दी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही बच्चों के मैं कितना गुणगान गाऊं। बाबा ने सारे बच्चों की सेवाएं देखी, देश विदेश में सारे बच्चों ने जो भी मेहनत की, सबकी मेहनत को देखकर बाबा को दिल हो रही है। तो बाबा ने सभी को कहाँ बुलाया मिलने के लिए? कहाँ जाएंगे? सभी को बाबा ने वतन का निमंत्रण दे दिया कि आप सब बच्चे वतन में आओ, बाबा आपको बहुत प्यार से वतन में मिलन मनाएंगा। तो ये भी निमंत्रण हर एक बड़े प्यार से बाबा का स्वीकार करके वतन की सैर करनी है। आज का वरदान है नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा। बाबा कह रहा है नॉलेजफुल की विशेषता के द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले हैं। कमल पुष्प समान न्यारे वो साक्षी भो। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा बाबा कह रहे नॉलेज बाबा ने जो दे दिया उससे आप फुल बन जाओ। संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे वो साक्षी भो। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है। बाबा कहते हैं ये अंत तक चलने वाला है। हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न रहने वाले हैं। हर एक राजा तो नहीं बनने वाला है ना। हम कहें कि ये राजा बनने का पुरुषार्थ करें, इनके संस्कारों में ये राजा ही गुण होने चाहिए, लेकिन बाबा कहते बच्चे आप समझा सकते हो, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन वो बदल जाए ये इंतजार नहीं करो। बदले तो ठीक है, नहीं बदले तो समझ लो कि इनका अंत तक
ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम उनके प्रभाव में न रहें। दूसरा, माया का भी रूप बन करके आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करो। बिना बिना संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे वो साक्षी रहो। बाबा कहते माया के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक है संस्कारों के द्वारा, माया अपना प्रभाव डालती है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो माया का संस्कार जो बना हुआ होता है, वो हम जब उनके साथ सेवाएं कर रहे होते तब वो इमर्ज होता है माया का संस्कार, पुरानी दुनिया का संस्कार। और वो संस्कार जब प्रभाव हमारे ऊपर डाल दिए, वरना वो भी एक इनडायरेक्टली माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। दूसरा, बाबा कहते और भी माया अपना रूप बदल करके भी आएगी, एक संस्कार के रूप में, दूसरा अपना रूप बदल करके आएगी, जो पता ही नहीं चलेगा कि ये ईश्वर का रूप है या माया का रूप है। ऐसे लगेगा अच्छा ये भी तो बाबा की सेवा है ना, अच्छा ये भी तो बाबा का ही कहना है ना, तो बात समझ में ही नहीं आएंगे। और उस समय पर बाबा कहते बच्चे ऐसी कोई भी बात का फैसला करने के पहले मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। जो मर्यादा बाबा ने दी हुई है ना, जैसे कई कार्य के लिए बाबा कृष्ण कहते हैं ना, उनको कहो कि हम बड़ों से पूछेंगे। ये भी एक मर्यादा है कि हम अपने आप डिसीजन नहीं देंगे, हम हमारे बड़े बैठे हैं, उनसे राय सलाह करेंगे, उसके बाद हम आपको इसका जवाब दे सकते हैं। बाबा कहते कोई भी फैसला ऐसा तुरंत नहीं करो, एक मर्यादा की लकीर अंदर में रखो। अपने ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का भी एक लकीर हमको मिली हुई है, उसको भी देखो कि हमारा नियम क्या कहता है। ईश्वर ने जो हमें कानून बना के दिया, उस कानून पर हमें चलना है। तो बाबा कह रहे ऐसा फैसला नहीं करना, नहीं तो फिर बिना सोचे फैसला कर दोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। भिन्न भिन्न संस्कार होते भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ योगी तो नहीं बनना है, बाबा ने हमें हट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन बाबा के दे हट एक प्रकार की जिद होती है, तो जिद से नहीं लेकिन सहज रीति से करें। बाबा कहते बहुत मेहनत जब बच्चे करते हैं तो बाबा को भी तरस पड़ता है। तो बाबा के लिए योग लगाते हो, कोई कार्य करते हो, कोई सेवाएं करते हो और उसमें बहुत मेहनत की फीलिंग करते हो, तो बाबा को वो पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा उसके लिए कहते कि बच्चे रमणीकता से पुरुषार्थ करो। रमणीकता में सब अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो ये भी बाबा बच्चों को सिखाते हैं। तो ये आज की मुलाकात बाबा की, कि हमारा ईश्वरी स्नेह जो है वो जीवन का परिवर्तन का फाउंडेशन है। तो इतना स्नेह के सागर का हमें अनुभव करना है कि बाबा स्नेह का सागर है और मेरा स्नेह बाबा से कितना है। अगर हम अपना भी स्नेह देखें बाबा के साथ कितना है और बाबा स्नेह हमारे अंदर कितना जमा हो रहा है, कितना हम अनुभव कर रहे हैं। कल्प के अंत में ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसके लिए आत्मा बहुत तरसती थी और वो मिलन अभी हम कर रहे हैं। तो वो सागर है तो हमें अपनी नदी बना लेता है, तो सागर और नदी के रूप में वो मिलन बनाता है, तो इस मिलन का अनुभव करना है। तो बाबा सागर है स्नेह का, तो सागर से हम बच्चे नदियां बन जाए स्नेह की, और जो भी आए नदी का काम होता है वो जहाँ से बहेंगी वहां हरियाली लाएगी। तो बाबा कह रहे आप जहाँ भी कदम रखो, जहाँ भी जाओ, जिसके भी संपर्क में आओ, अपने घर से लेकर कार्य के स्थल पर जाओ, कहाँ भी जाओ, लेकिन स्नेह के सागर बन करके रहना। ईश्वर का स्नेह बांटना एक प्रसाद के रूप में, तो बाबा हमको दे रहा है और हमें सिर्फ सबको बांटना है। तो ये स्नेह के परिवर्तन बाबा के लिए आप देखोगे, जो आत्मा कभी परिवर्तन नहीं हो रही थी, वो भी आत्मा बाबा के इस ईश्वरी स्नेह से परिवर्तन हो जाएगी। तो स्नेह बड़ा कार्य करता है।
इसलिए अपने परिवर्तन के लिए भी हमें बाबा का स्नेह अनुभव अपने आप को भी कराना है। क्योंकि बाबा का स्नेह अपने अंदर इमर्ज हो पहले, ऐसे बाबा के साथ अपनी रूहान भी हो, खुद के अंदर भी ऐसे संकल्प हो कि कैसे मेरे मन में बाबा के लिए स्नेह आ जाए। दुनिया ने क्या दिया और बाबा में क्या दे रहे हैं। प्राप्तियों को सामने रखो तो दिल में बाबा के प्रति बहुत स्नेह आ जाएगा। प्राप्तियों को तो बाबा संगम पर हमारे सामने अनुभव भी करा रहे हैं, हम वर्णन भी कर रहे हैं। अब बाबा कहते बच्चे उसमें समा जाओ। तो पुरानी दुनिया नजर ही नहीं आएंगे, सिर्फ बाबा बाबा बस। तो ऐसी स्थिति आज वतन के अनुभव के साथ करनी है।